पर एक सवाल सोनू का नहीं, सोनू को तो मैंने गोद ले लिया। हिम्मत जुटा करके बिहार के मुख्यमंत्री के सामने यथार्थ का प्रकटीकरण किया, जो बदहाल शिक्षा है उसका एक नमूना सामने पेश किया। यादव जी हमारे साथ हैं और इधर है सोनू। ये वही सोनू है जो अभी सुर्खी बटोर रहा है। सोनू, कैसा लग रहा है? अभी बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले अभी सरकार है जेडीयू का, तो वो अभी क्या करते हैं वो पहले हम देखते हैं। उसके बाद अगर सरकार मदद नहीं करती है उसके बाद हमको जाना है। शक्ति यादव जी, अब आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ सवाल कड़वी भी हो सकती है। बच्चे को गोद में आप उठाए हैं, कब तक उठाएंगे? एक उदाहरण है, लाखों सोनू इस बिहार के गली और कोचे में बेहतर शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। मैं इसके साहस का सैल्यूट करता हूँ कि हिम्मत जुटा करके बिहार के मुख्यमंत्री के सामने यथार्थ का प्रकटीकरण किया, जो बदहाल शिक्षा है उसका एक नमूना सामने पेश किया। और इसके इस जज्बे को भी सलाम करिए कि कुरीति, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसके घर में है, पिता इनके शराब पीते हैं, इस पर भी खुले तौर पर इसने चर्चा की। तो सैल्यूट तो है, पर एक सवाल सोनू का नहीं, सोनू को तो मैंने गोद ले लिया। मर्जी इनके पिता का कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन आईएएस बनने तक इसको सारे खर्च पूरी तौर पर दी जाएगी रहने। लेकिन एक सोनू मिसाल हो सकता है, प्रेरणा हो सकता है, लेकिन बिहार के तमाम उन सोनू के साथ न्याय करने के लिए तो कहीं न कहीं सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी, जो कुंभकर्णी निद्रा में एजुकेशन के सवाल पर, बदहाल शिक्षा के सवाल। जिस विद्यालय में अभी आप खड़े हैं, इस विद्यालय में कर घुटना भर पत्ता जमा था, बाथरूम में गोईठा रखा हुआ था और प्रांगण में भूसा था सर, लेकिन आज साफ हो गया। अब मैंने सोनू का वक्तव्य देखा, मैंने देखा कि नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी इनसे बात कर रहे थे। इसने स्वयं कहा कि बाथरूम में जाकर के देखिए कितना पत्ता है, कितना आज साफ हो गया, आज साफ कराया गया। देखिए, अगर हर काम को करने के लिए इस तरह की जागरूकता, याद करिए छठ के माह में जब हर गांव के लोग जाग जाते हैं, आस्था जब बदल जाती है सूर्य के प्रति, अर्ध के प्रति, तो गांव की गलियां चमक जाती है। एक दिन के अंदर पूरे बिहार की गलियां चमक जाती है छठ पर। अगर यही प्रवृत्ति जागरूक हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर बिहार चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बार बार मैं चर्चा करता हूँ कि अब देरी करने की जरूरत नहीं है। रानी हो या मेहतरानी, चाहे वो जज हो या मिनिस्टर, एमएलए हो या आम आदमी, किसान हो या मजदूर, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करो। इस सारे प्राइवेट वाले 8,000 रुपये महीना देते हैं टीचर को, वो बेहतर शिक्षा दे रहा है। हम 50,000 महीना सरकार दे रही है, 60,000 सरकार दे रही है, 80,000 1 लाख रुपया दे रही है सरकार महीने का, फिर भी एजुकेशन क्यों चौपट? हु आर रिस्पॉन्सिबल? ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट बिहार के अंदर में इस सिस्टम को लागू नहीं करेगा तो फिर वो तो है, मानना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी हट के बोलना पड़ेगा आपको। पक्ष विपक्ष के तराजू पर नहीं देख करके यथार्थ के सवाल पर बोलिए। बोलने के लिए गोद तो ले लिया, लेकिन एक गोद बिहार के एजुकेशन के कायाकल्प का माध्यम नहीं हो सकता, बल्कि एक मिसाल हो सकता है जागरूकता का। अच्छा, इस गांव में आप भी आए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपकी जो वाहन होगी इनके दरवाजे तक आ पाई होगी। देखिए, आपने देखा है, साच को आज की जरूरत नहीं है। मैं वैसे चीज़ों का कोई जवाब नहीं देता जो स्वयं मीडिया अपने आंखों से देख ली। आपने स्वयं देखा है तो सच आप देख कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, विपक्ष सोनू को ले ली, तेजस्वी यादव जी कह दिए कि अब सोनू को हम पढ़ाएंगे, जब तक ये पढ़ना चाहे तब तक पढ़ाएंगे, सही है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ। तो उन्होंने आते के साथ कहा कि आप जाइए, आपका प्रखंड है, आपका विधानसभा है, आप जाइए और जा करके उस बच्चे के संदर्भ में पूरी हमारी भावना को बता दीजिए। एक तगड़े विपक्ष जिसे बिहार में सबसे अधिक मत मिला था, उस थोड़ा बहुत कमी बोछा चुनाव में भी पूरा हो गया। बिल्कुल। तो वो विपक्ष अब सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी आप याद करिए कि सिंचाई है ना, दवाई, पढ़ाई, करवाई और सुनवाई। जब सुनिएगा नहीं तो करवाई कैसे करिए?
खेतों को पानी न मिले, जितना हो सके उर्वरक के लिए किसान लाठी खाई जी, याद है ना, देखे हैं ना। हाँ? बेहतर शिक्षा कितना बेहतर हो सकता है वो तो किया जा सकता है प्रयास। स्वर्ग तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन बढ़िया शिक्षा कैसे लागू हो, मेरी पुराना गौरव कैसे लौट जाए। जो खपड़ाइल स्कूल में जो एजुकेशन था, जो शिक्षक का जो उनके प्रभाव का असर था, वो सब खत्म होता हुआ दिखाई आपको नहीं लग रहा है कि सोनू के पढ़ाई के सिलसिला में बिहार में अब राजनीतिक भी हावी होने लगी है? मैं इस पे राजनीति करना नहीं चाहता, राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, इसको मॉडल मानना चाहिए। इसलिए तो ये कहा जाता मॉडल है, मॉडल। इसलिए कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक सब बनना चाहता है, लेकिन वहाँ अपने बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। शिक्षक सब बनना चाहता इसलिए है, मैंने कहा कॉमन स्कूल सिस्टम लागू सबसे बेहतर है, लेकिन सर ये कब तक लागू होगा, कब सरकार कहाँ खुलेगा, कब आपको यहाँ से- आपको मैं वचन देता हूँ, और मेरे गांव में भी सर ये गांव अगर नहीं, कभी हर गांव। भविष्य में बिहार की आवाम ने भरोसा किया तो बिहार के एजुकेशन पर पहला फोकस होगा। सत्य जी, आखिरी सवाल मैं ये लूंगा, आपको लगता है कि नीतीश बाबू के सामने में जो बालक हाथ जोड़ करके कहा नीतीश बाबू जरा सुनिए, उसके बाद भाजपा वाले भी आए, अब राजद के भी आ गए, तो नीतीश बाबू अपने क्षेत्र से किसी बालक को जो उनके पास पहुंचा था राजद के वोट में जाने देंगे? देखिए, इस लड़के का वक्तव्य को देखिए, इसने कहा कि मुख्यमंत्री जी हैं